पहले राजा भैया कहीं यहाँ कुछ नहीं रहा। हमारे प्रधान का ग्राम सभा की जमीन रही तो गरीब लोगों को घर बनाने के लिए पट्टा दिया है। अब राजा भैया कह रहे हैं कि हमारा पट्टा है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन भेजते हैं और डरवाते हैं, धमकाते हैं कि यहाँ से चले जाओ। यहाँ कौन धमकी देता है? पुलिस प्रशासन को भेजते हैं, ये राजा भैया के आदमी लोग आते हैं, के वकील हैं, हरिओम लाला हैं, ये सब। इनको न रहने दिया जा रहा है, केवल राजा भैया के आदमी आते हैं और उन्हीं के इशारे पूरी प्रशासन भी आती है और पूरा आदमी सब पूरा अधिकारी भी उन्हीं के पक्ष में, उन्हीं के दबाव में, उन्हीं के कहने पर पूरा सब लोगों को बार बार इनको गरीब को देखिए, पूरा आदमी एक गरीब है, अमीर है, इनको इनका कोई सहारा नहीं। जितना कागज़ हमारे पास है हम हर जगह दिखाए हैं कि कागज़ पे उनकी ज़मीन कहीं नहीं है और फर्जी तरीके से खतौनी बना के बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन यहाँ है और उनकी ज़मीन यहाँ नहीं है। वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, जितना प्रतापगढ़ है, कुंडा, इलाहाबाद, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही हम लोग की। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय पर तमाम लोग कुंडा से आए हुए हैं और इनका आरोप है कि इनकी ज़मीनें कब्जा कर ली। सपा सुप्रीमो से मिलने आए हुए थे, आश्वासन इनको मिला है। तमाम एससी समाज की महिलाएं हैं, पुरुष भी यहाँ पर हैं। हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? सुनील कुमार निर्मल। कहाँ से आए हैं? बैरागीपुर बरियामा से। जिला कौन सा हुआ? प्रतापगढ़ कुंडा। क्या मामला है? जमीनी का मामला है। 26 लोगों को आवासीय पट्टा मिला है, 3 लोगों को किस्त का है और पहले सब लोगों को घर बनता था। कहते राजा भैया के आदमी उनके पिताश्री के नाम पे खतौनी 16 तारीख के फर्जी तरीके चढ़वाए ले हैं और सब लोग कभी अधिकारी लोग कभी कहते हैं हमको दबाव ऊपर से है और बाकी सब कहते हैं एक बार 30 फुट पे घर लोगों को बना रहा, फिर कहें 25 पे, फिर कह रहे हैं कि 20 फुट ले लो। का SDM साहब आए थे और पूरे अधिकारी कभी बदल जाते हैं। जब जौन अधिकारी सही काम करना सोचता है वो अधिकारी बदल जाता है यदि। और सब महिलाएं से पूछ लीजिए यदि। और प्रशासन बहुत परेशान करता है। प्रशासन बिना आर्डर के आगे परेशान करता है। हम लोगों का 27 तारीख को भी आर्डर तहसील द्वारा मिला कि आप लोग बनाइए, कोई परेशान ना करे। फिर वो लोग दबाव में पुलिस प्रशासन पकड़ ले जाती, मारती पीटती महिलाओं को। देख लीजिए। नाम क्या हुआ अम्मा आपका? राजकुमारी। कहाँ से हैं आप? बरियामा से। क्या मामला है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी कार्यालय की? हमारा मामला यही है कि पहले राजा भैया कहीं यहाँ कुछ नहीं रहा। हमारे प्रधान का ग्राम सभा की जमीन रही तो गरीब लोगों को घर बनाने के लिए पट्टा दिया है। अब राजा भैया कह रहे हैं कि हमारा पट्टा है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। जमीन आपकी ली जा रही है? हाँ, हमारी जमीन ले ली जा रही है और थोड़ा बड़ केहू कुरिया बना ले है, केहू बीम डाल दे है, केहू चद्दर धर ले है, उसको कह रहे हैं कि गिरा दो, इसको रहने नहीं देने। कितनी जमीन लगभग थी आपकी? अरे हमारी जमीन 1 बिस्सा है। तो सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई कहीं नहीं, न कुंडा में हुई है, न प्रतापगढ़ में हुई है, न लखनऊ में आए हैं 2 बार नहीं हुई। अब योगी जी से मुलाकात हुई? अबे मुलाकात नहीं हुई और कि लेटर उनका दे दिया गया है। योगी जी को लेटर दे दिया? हाँ, दे दिया गया है। और जब प्रशासन से जब मिलते हैं अधिकारियों से तो क्या बोलते हैं? प्रशासन से मिलते हैं तो प्रशासन कहती है कि हमारे लगे फोन आता है तो हमको आना पड़ता है। तो दबाव है आप लोग पर? हाँ, हमारे सबके ऊपर दबाव है। आपका क्या नाम हुआ? रीता देवी। कहाँ से हैं आप? बरियामा। कितनी जमीन थी लगभग? 19 बिस्वा। अरे 19 है। 1 बिस्सा सब क्या 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 है मामला आपका पूरा? मामला यही है कि हम लोगों को आवास मिला हुआ है। एक बार बनाए झोपड़ी पट्टी, उसको गिरवा दिए, कहे नहीं यहाँ मत रहो, तुम्हारी लोग का ज़मीन नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा बनवाने लगे, बोले कि चलो कोई मामला नहीं है, बनाओ। फिर बनाने लगे। फिर इसी तरह पुलिस प्रशासन भेजते हैं और डरवाते हैं, धमकाते हैं कि यहाँ से चले जाओ। यहाँ कौन धमकी देता है? पुलिस प्रशासन को भेजते हैं, ये राजा भैया के आदमी लोग आते हैं, उनके वकील हैं, हरिओम लाला हैं, ये सब लोग धमकी देते हैं। देखिए पीछे और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? रोशनी देवी। आप प्रधान हैं जी। क्या है पूरा मामला? तमाम महिलाएं आज आई हुई हैं मिलने के लिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी में। क्या दिक्कतें हो रही हैं और राजा भैया के ऊपर डायरेक्ट आप लोग आरोप लगा रहे हैं? जी, हम प्रधान हैं। इन लोग को हम पट्टा दिए हैं तो राजा भैया ने इन लोग की ज़मीन को बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, जो कि कोई कागज़, जितना कागज़ हमारे पास है हम हर जगह दिखाए हैं कि कागज़ पे उनकी ज़मीन कहीं नहीं है और फर्जी तरीके से खतौनी बना के बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन यहाँ है और उनकी ज़मीन यहाँ नहीं है। इन लोग का घर बन चुका है, एक बार बन गया था, एक बार दोबारा फिर बन गया है, दोबारा भी तोड़ने के लिए तैयार हैं। जितना अधिकारी वहाँ है पूरे उनके हाथ में है, उन्हीं के तरीके से काम कर रहे हैं वो लोग।
कोई वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। जितना प्रतापगढ़ है, कुंडा, इलाहाबाद, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही हम लोग के लिए। हाँ जी, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम रोशनी देवी है, कौन से गांव से हैं? बरियावा। तो राजा भैया ने ही कब्जा की या उनके लोगों ने कब्जा की? राजा भैया ने किया है। आप इनके हस्बैंड हैं? प्रधानपति हैं हम। मामला पूरा पता है? मामला ये है कि जनवरी के महीने में इनको पट्टा मिला था, पट्टा दिया गया। उसके बाद इनको बाकायदे राजस्व टीम द्वारा जांच मतलब कि कब्जा करा के कब्जा दखल दे दिया गया। सभी के हाथ में कब्जा दखल प्रमाण पत्र है, पट्टा प्रमाण पत्र दोनों चीज़ है। और उसके बाद इनको घर बन गया है, कुछ लोगों को पूरा बन गया है, कुछ लोगों को आधा बना हुआ है। तो ये लोग बना के इनको ना रहने दिया जा रहा है। केवल राजा भैया के आदमी आते हैं और उन्हीं के इशारे पूरी प्रशासन भी आती है और पूरा आदमी सब पूरा अधिकारी भी उन्हीं के पक्ष में, उन्हीं के दबाव में, उन्हीं के कहने पर पूरा सब लोगों को बार बार इनको गरीब को देखिए, पूरा आदमी एक गरीब एक अमीर है, इनको इनका कोई सहारा नहीं। यहाँ तक कि एसडीएम साहब के पास, डीएम साहब के पास गया और एसपी साहब के पास, हर जगह ये भड़क चुके हैं। हर जगह गए हैं, हर जगह कहीं कोई आश्वासन ना कुछ न मिला, ना कोई न्याय मिला। कौन समाज से हैं आप लोग? सब एससी समाज से हैं पूरे। आप लोग डायरेक्ट राजा भैया से आरोप लगा रहे हो, डर नहीं है किसी बात का? डर तो बहुत है, लेकिन समस्या ये है कि अगर हर आदमी डरता रहेगा तो इनको इतने आदमी हैं कि इसको कौन न्याय देगा। अगर हम प्रधान होकर डरते रहेंगे तो इनको न्याय कौन से दिलाएगा। और दूसरी चीज़ है कि हमको कई बार धमकी भी दिया गया है। क्या धमकी दी? यही तब कि आप रास्ते से हट जाइए इनके रास्ते से, और नहीं तो इनको आपको भी समस्या होगी और बाकी इनको तो होगी ही। आप कौन धमकी दे रहा है? सब राजा भैया के आदमी हैं और उन्हीं के द्वारा दिलाया गया जा रहा है। और हम इसलिए नहीं हट रहे हैं कि अगर हम हटेंगे तो इनको इतने लोगों को 26 लोगों का और 3 लोगों का कृषि, 26 लोगों का आवासीय पट्टा, इनका घर की बात है। लगभग जमीन कितनी है? एक बीघा केवल जमीन इनकी है। 26 लोगों का, 3 लोगों का लगभग एक बीघा है। बस इतने के लिए वो फर्जी तरीके से खतौनी बना लिए हैं 15 बीघा की, 2 लोगों के नाम बनवा दिया गया। उसकी जांच कराई जाए प्रॉपर तरीके से, और जांच के दौरान जबकि हम चेक करवाए 41-45 प्रतापगढ़ में कहीं भी कोई उसमें नहीं है नाम। वो फर्जी तरीके दुरुस्ती दिखा के कि दुरुस्ती के द्वारा उसमें खतौनी में देखेंगे, दुरुस्ती के द्वारा संशोधन से करवा लिया गया है। और हमको अब आना पड़ा कि हमारे गरीबों को, हम प्रधान हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे गरीबों को ज़मीन मिलनी चाहिए। अगर इनको एक बिस्वा नहीं मिल पा रहा तो 15 बीघा एक हमारे ग्राम सभा ज़मीन है। अगर हम नहीं उसको आवाज़ उठाएंगे तो कौन उठाएगा? 15 बीघा कोई लेके चला जाए ज़मीन, एक आदमी अकेले, वो भी बाहरी, और हमारे गाँव के जो गरीब जनता है उनको ना मिल पाए। हम 15 बीघा जमीन। मामला पूरा राजस्व विभाग का, बड़े अधिकारियों से राजस्व विभाग के नहीं मिले आप लोग? सब मिले। यहाँ की वहाँ नायब तहसीलदार, एसडीएम, 2 एसडीएम चले गए, आए और वहाँ ऐसे देख के और चले जाते हैं। सब यही बोलते हैं हम क्या करें, हमारे पास दबाव है। कितना पुराना लगभग मामला है? मामला ये 4 महीने लगातार चल रहा है। यहाँ एक मुख्यमंत्री वहाँ पूरा कागज भी दिए सभी का साइन पाइन। मुख्यमंत्री आवास हो ली है? हाँ हो गया, वहाँ भी शिकायत कर दी है। सब कुछ शिकायत कर दिए गए। एक बार थोड़ा सा 15 दिन के लिए पीछे हटे थे, लेकिन फिर दोबारा खतौनी बना लिए। अच्छा, अभी यहाँ पे सपा कार्यालय पे आए थे आप मिलने के लिए, यहाँ पे क्या आश्वासन दिया गया? यहाँ पे आश्वासन ये दिया गया कि ठीक है, आपको बहुत जल्द कार्रवाई होगी। इसके डीएम साहब के यहाँ हर जगह भेज के हम आपको पूरा इनको सबको न्याय दिलवाएंगे। अच्छा, ये जो गरीब महिलाएं हैं कौन समाज से आती हैं? ये सब एससी समाज से आती हैं। इसीलिए सबसे बड़ा कारण यही है, अगर इसी में पट्टा सामान्य वर्ग का हुआ होता तो आज ये नौबत ना आती। केवल एससी समाज के लिए, और प्रॉपर नायब तहसीलदार द्वारा जांच हुआ है, और उसका पूरा वो भी हाई कोर्ट से हुआ है। जांच हुआ, हाई कोर्ट आदेश दिया, जांच होकर पट्टा मिला इनको। अगर कहीं ये गलत हो तो आप चाहे निरस्त करवा दीजिए पट्टा, लेकिन कहीं गलत कोई नहीं है। और पूरा इतना कागज है, बाकायदे इसका सब फोटो वीडियो है, हर चीज़ का जितने भी कागज है हर चीज़ का फोटो। और ये देखिए इसमें तहसीलदार का स्वयं जांच, इसमें देखिए कितनी बार इसमें आदेश दिलवाया गया। ये मतलब कि इनका कब्जा के लिए कितनी बार आदेश दिलवाया गया इनका, मतलब कि ये देखिए ये भी यहाँ आदेश दिलवाया गया है, ये भी आदेश दिलवाया गया है, और इसके बाद ये भी आदेश दिलवाया गया है, ये भी आदेश दिलवाया गया है। कितनी बार आदेश दिलवाया गया है इनको कि हाँ ठीक है आप बनाइए, लेकिन कहीं इनको बनाने नहीं दिया जा रहा है। हम परेशान हो गए हैं इनके वजह से, क्योंकि हमको बार बार तहसीलदार, एसडीएम, हमारे ऊपर दोनों तरफ दबाव है। इनकी तरफ से भी दबाव है और उधर तहसीलदार, एसडीएम से भी दबाव है कि हम क्या करें, दोनों तरफ से ना जाएं तब भी दिक्कत, इनके पीछे आए तब भी दिक्कत। और धमकी वगैरह भी दी जा रही है आप वो लोग को? डर सबसे इस बात का है कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा डर है कि हम कुछ भी हो सकता है, कभी करा भी सकते हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं है। अभी हम उठा रहे हैं तो पूरे प्रॉपर तरीके से हमारे ऊपर डर है हर चीज़ का। और क्या करा सकते हैं आपके साथ? अरे आप जानते ही हैं कि राजा भैया का क्षेत्र है, कुछ भी हो सकता है।
और ये हो सकता है कि जान का डर है। सब चीज़, जान का भी डर है और हर चीज़ का डर। देखिए तहसीलदार साहब का स्वयं इसमें देखिए जांच हुई है, एक एक मतलब कि घर घर जाके पूरी टीम बनी हुई है इसमें, कहीं कोई मतलब कागज़ में फॉल्ट नहीं है कि कोई कागज़। ये देखिए एक एक घर घर देखिए सब इन्हीं का घर है, इनके घर के पूरा जांच कराई गई है। इनके एक एक लोगों के पास 2-2 3-3 लड़के हैं, रहने के लिए मकान नहीं है और वो भी एक एक बिस्वा ज़मीन अगर उनको चाहिए। इनकी जब गरीबों की एक एक बिस्वा ज़मीन के लिए इतने परेशान हो रहे, कभी नहीं परेशान होना था। राजा दरबार लगाते हैं, दरबार लगाने का मतलब ये होता है कि गरीबी को सुनते हैं। गरीबी की ज़मीन ले रहे हैं तो गरीब कैसे सुन रहे हैं। जमीन हम लोग दिए थे लेकिन नाम उनका किए थे हम लोग कि हमारे यहाँ की विधायक हैं वो, लेकिन हम लोग की सुनवाई क्या कहीं नहीं हो रही है। देखिए ये सभी एससी समाज के लोग हैं, प्रतापगढ़ कुंडा से आए हुए हैं और सभी का ये आरोप है कि इनकी ज़मीन राजा भैया और राजा भैया के लोगों ने कब्जा कर ली है। गलत तरीके से खतौनी में नाम दर्ज करा करके इन लोग की ज़मीन कब्जा की और लगातार ये आरोप है। मुख्यमंत्री आवास योगी आदित्यनाथ के पास भी अपनी एप्लीकेशन दे चुके हैं। आज सपा कार्यालय में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पास अपनी एप्लीकेशन लेकर आए थे और लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जो ज़मीन है उसको कब्जा ना किया जाए, इनको कब्जा वापस दे दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में इस तरीके के कार्य तमाम जगह हो रहे हैं और तमाम तरीके के इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ होता है ये तो भविष्य गर्क में छिपा है। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।